जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है अभी तक, वो ये आई है कि और जिसकी आप ये समझें कि एक तो जारी बात है, इस सारी G20 में जो सेंटर स्टेज मिली है, वो तो यूक्रेन को मिली है। ठीक है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को मिली है। अब मैं देख रहा था कि वो G20 ने ये कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं इरा ऑफ वॉर। आप क्या समझते हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो जॉइंट कम्युनिके था उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई है। सो जो वेस्टर्न ममालिक थे वो चाहते थे कि टफ जॉइंट कम्युनिके आए, लेकिन इंडिया ने रशिया की दोस्ती में इसको थोड़ा टोन डाउन किया और कहा कि हम जो इरा ऑफ वॉर है उसको रिजेक्ट करते हैं और हम न्यूक्लियर वेपन का यूजेज जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो जो G20 की लीडरशिप करते हुए ये जो बैलेंस अप्रोच दे रहा है कि वेस्ट जो है वो टफ लाइन लेना चाह रहा था यूक्रेन के ऊपर, लेकिन इंडिया ने सुनने में आया कि जॉइंट कम्युनिके में बड़ा असर और सूख डाला। उन्होंने कहा हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है तो इसको जरा टोन डाउन करें, रशिया को जरा फेस सेविंग दें। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, आपकी बात सही है कि यूक्रेन सेंटर स्टेज पे है। उसका कारण ये है, अगर कैंसर हो आदमी को तो उस पे उसका ध्यान तो रहता ही रहता है। दुनिया का कैंसर बन चुका है यूक्रेन। और ज़ेलेंस्की को बोले तेरे को नेटो की मेंबरशिप तो आज भी नहीं मिलेगी। ना नेटो तुझे बचाने आ रहा, ना तो कोई तुझे कुछ आ रहा। लास्ट टाइम तो जो बाइडेन भी फोन पे चिल्लाए थे, उस पे कह रहे हैं हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं खैरात में, तू पैसे दे के नहीं खरीद रहा। और आप अमेरिकन की बात करो, भी अमेरिकन में क्या है, देखो अमेरिकन की इकोनॉमी में सबसे अच्छा था कि यूक्रेन पैसे देके हथियार खरीदे और उस हथियार से किसको मारे, रशियन को मारे। तब तो अमेरिका के बिल्कुल जो गेम प्लान था सेट बैठ रहा था। दिक्कत क्या है, यूक्रेन अमेरिकन तो मार रहा है अमेरिका की देव हथियार पर उस हथियार का पैसा अमेरिकन का टैक्स पेयर दे रहा है। स्टोरी में यहाँ ट्विस्ट आ गया। अमेरिकन ट्रेजरी इज फंडिंग द वॉर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन तो उनके लिए एक मोहरा है, उसको यूज करा जा रहा है। तो अब उसको अगर उस कैंसर की दुनिया बात करे तो करनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर में ज़ेलेंस्की को क्या मिला, ना नेटो मिला, ना कवर मिला, ना प्रोटेक्शन मिला। दुनिया का उसने ऐसी तैसी कर दी, इकोनॉमीज की ऐसी तैसी हो गई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया दुनिया में। और जिस चीज को उसको लॉलीपॉप दिया था वो तो दूर दूर तक नहीं है। अब तो यूके फ्रांस भी कह रहे वो मेंबर बन ही नहीं सकता। और पहली बार ऐसा हुआ कि यूके और अमेरिकन टैक्स पेयर इज फंडिंग द वॉर, और अमेरिका को मिला क्या, तो तेल भी नहीं है। पहले जहां लड़ते थे वहां तो तेल मिलता था ना, तो तेल भी नहीं है, लड़ाई काहे को लड़े। अब अमेरिका भी चीमा साहब इस जंग से निकलना चाहता, बट विद अ फेस सेवर। विद अ फेस सेवर, नहीं 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 हम ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, मतलब फर्स्ट क्लास है। और यूक्रेन तो मतलब बशार से भी पीछे चला गया ज़ेलेंस्की। पहली बात तो ये है। रशिया का सिंपल मतलब था, यार तू मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से दूर हो। तुमने तब मुझे बोला था नेटो यहाँ नहीं आएगा। आपने 5 बार नेटो का एक्सपेंशन किया, मैं कुछ नहीं बोला। आप नेटो को मेरे दरवाजे दरवाजे पे लाओगे, उस कंट्री में लाओगे जहाँ 18 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और एक न्यूक्लियर बम बनाओगे जिसका दिशा मेरी तरफ होगी, जिसका मुंह मेरी तरफ होगा। ऑब्वियसली आई हैव टू रिएक्ट, आई हैव टू एडजस्ट, आई हैव टू काइंड ऑफ रिएक्ट टू इट। तो रशिया ने तो वो यूक्रेन की रिएक्शन की। एरा ऑफ वॉर की मतलब है चीमा साहब कि फालतू की बेबुनियाद लड़ाई। अगर किसी ने किसी की जमीन पे कब्जा किया, वो लड़े, वो लड़ाई जायज है, वो लड़ाई हक की लड़ाई है। ये लड़ाई क्या है, ज़ेलेंस्की को नेटो का मेंबर बनाने की लड़ाई। ना ज़ेलेंस्की रहा, ना नेटो रहा, ना वो ना ढाई ना होगा ढाई मंथन, ना राधा नाचेगी। बात तो वही हो गई। तो यहाँ किसको क्या मिल रहा है, वर्ल्ड को आपने रिसेशन में लाया, अमेरिका रिसेशन में है, यू पूरा यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में। So what has this war got? So we have been always talking vision of sanity. It is not the era of war. अगर आपको लड़ाई का कारण ही नहीं है नेटो में घुसाना, उसको लड़ाई का कारण ही नहीं है। बट आप जानते चीमा साहब, डीप स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। बाइडेन के बेटे का कारोबार कहाँ कहाँ होता है वो डिपेंड करता है, उस पर काफी चीजें डिपेंड करती है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में चाइना को नंबर 1 एनिमी बनाते हो, और वहां आज देखा चाइना से हाथ मिला रहे थे, लेट्स अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अरे चीमा साहब, लेट्स अवॉइड जी जी। कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स हैव कोऑपरेशन। मैं कह रहा हूँ अमेरिका तो आज चाइना के साथ एक और चीज खेल रहा, चाइनीज चेस खेल रहा चाइना के साथ। चाइना का हथियार क्या, डिसेप्शन, धोखा, कहना कुछ करना कुछ। अमेरिका भी वही कर रहा है, उनके साथ हाथ मिला रहा, कॉपरेशन करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, पर ताइवान में हम अपनी चीजें फौज भेजते रहेंगे, दिल्ली में सुमित भेजते भाई, रहेंगे, बॉम्बर भी भेजते रहेंगे।
और So, और आपको बताओ, जस्ट कंप्लीट एक सेकंड सेंटेंस। और एक बार बताओ, आपको मजे की बात कही, चाइना आज वो पप्पू की तरह खड़ा होकर हाथ भी मिला रहा है। कब तक तो धमकियां उमकियां दे रहा था इतनी, आज वो साला अंकल सैम के सामने बस ऐसे खड़ा हो गया। अब देखिए चीमा साहब, हमारी मोदी जी की चाइना के शी जिनपिंग के साथ फोटो भी नहीं आई, एक फ्रेम में भी नहीं थी, कुर्सियां भी साथ नहीं थी, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। जब मैंने आपको कहा था चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं, वो चीज आज प्रूव होती है। नहीं सुमित भाई, मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही, पहले तो ये छोटा सवाल जवाब दें। अब तक कोई ऐसा कंफर्मेशन है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। एक बात। दूसरा, जब खाने होते हैं, प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं, रात को लंच, दिन को रात को डिनर होगा, दिन को लंच होगा, तो प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, और होगा। आप क्या समझते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात होती है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के लिए, या जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट उन्होंने इंडिया में बनाया उनके लिए अच्छी है या बुरी है? या क्या आप समझते हैं कि मोदी इतना बड़ा लीडर हो गया है कि वो अगर शी जिनपिंग से जप्फी डाल लेगा, क्योंकि वो जादू की जप्फी तो नहीं डालेंगे वहां पे ना, वो जादू की जप्फी नहीं डालेंगे, हाँ सख्त, अगर क्योंकि जो शी जिनपिंग बाइडेन से मिल रहा है इतना बड़ा मुंह बना के, और उसने बाइडेन को मुंह नहीं लगाया, तो नरेंद्र मोदी को जब मिलेगा तो वो तो और सख्त तरीके से मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं इसको, कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग शी जिनपिंग से होगी, एक तो ये कंफर्म करें हो रही है कि नहीं, अगर हो गई तो आप समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए चीमा साहब, अब सवाल आपने पूछा, मैं जवाब देता हूँ। जो बाइडेन मोदी जी से मिलने आए, मोदी जी जो बाइडेन से मिलने नहीं गए। एससीओ में आपने देखा मोदी जी शी जिनपिंग से नहीं मिले, फोटो भी में एक नहीं, हाथ भी नहीं मिलाएगा, फोटो भी नहीं है। मैंने बोला था हाथ भी नहीं मिलाएंगे, फोटो नहीं आएगा। आपका अगर हमारा पुराना वीडियो निकालें, आई हैड प्रेडिक्टेड हाथ भी नहीं, फोटो में नहीं आएगा। अगर आज सीटों का अरेंजमेंट देखें तो इंडिया चाइना एक फ्रेम में भी नहीं आता। लास्ट टाइम भी वो मोदी जी और शी जिनपिंग साथ साथ खड़े भी नहीं पाएंगे। देखिए, जो इंडिया है ना, इंडिया दोस्ती भी मिलाता है दिल खोल के, और दुश्मनी भी निभाता है दिल खोल के। हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट पहले है, चाइना एडवर्सरी है, हमें इस पर कोई डाउट नहीं है। अमेरिकन की पॉलिसी बदलती है एज वेदर, कोई बात नहीं, उनको बदलनी चाहिए। शी जिनपिंग खुद चाहता है कि अमेरिका के साथ उसका रहे। आपको पता है 20-22% तो इसका एक्सपोर्ट गिरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और 12 से 18% गिरा है यूरोपियन यूनियन को। धंधे की जरूरत, काम की जरूरत शी जिनपिंग को हमें नहीं है। हमें उससे कोई मिलना मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एससीओ में, जो लिटरली चाइनीज फोरम कहा जाता था पास्ट टेंस, वहां हमने शी जिनपिंग को घास नहीं डाली, या तो डालने की जरूरत ही नहीं। चीमा साहब, मोदी जी को जिससे हाथ मिलाना होता है, मोदी जी की आंखों में और दिमाग में दोस्त और दुश्मन का पूरा फर्क है। जिससे हाथ मिलाना तो उससे हाथ मिलाते हैं, जिससे जप्पी पानी होती है उससे जप्पी पाते हैं, जहां बात करनी होती बात करते हैं, और जहां लात मारनी होती है वहां लात भी मार आते हैं। बात और लात का दोनों का डिप्लोमेटिकली करो, फिजिकली ना समझिएगा, बात और लात दोनों डिप्लोमेटिकली मारने में आती है। उसका नमूना आपने एससीओ में देख लिया था। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकल, बट डिप्लोमेटिकली यू नो हाउ टू काइंड ऑफ इग्नोर पीपल। शी जिनपिंग की हालत खराब है, उसकी इकोनॉमी की इतनी खस्ता हालत खराब है, ही इज वरीड अबाउट पुटिंग हिज हाउस इन ऑर्डर। अब मुझे बताइए, चाइना में गोंगडोंग के मैं वीडियो देख रहा था, वहां तो लोगों ने वो बैरिकेड वैरिकेड तोड़ दिए, कह रहे खाना नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, कौन सा कोविड, कौन सा वायरस तुम्हें लग गया? तुम तो दुनिया भर घूम रहे, तुम्हें कोई वायरस नहीं लग रहा, हमें घर में बैठा रखा है। खाना भी, चाइना के फूड रिजर्व भी खत्म हो रहे हैं, आपने पढ़ा होगा आधा फूड रिजर्व रह गया है। तो ऐसी और 2.3% इकोनॉमिक आउटलुक तो आ ही गया। ऐसी परिस्थिति में लोगों को तो आपने इसलिए बंद कर रखा ना, वहां हंगामा ना हो, बलवान हो, सड़कों पे करोड़ों लोग ना, आपकी पीएलए भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चाइना का इंडिया से बिजनेस, चाइना की जरूरत है, हमारी नहीं है। चीमा साहब, हम तो पैसे टेबल पे रखते हैं, दुनिया में बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया की मंडी में हर सामान बिक रहा है, कोई एड तो ले नहीं रहे चाइना से, ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के लिए महंगी आया, पैसे किसी को देंगे कोई भी सामान देगा, ऐसी क्या बात है? और दिन ब दिन हम चाइना से डिपेंडेंस घटा रहे। हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। आप देखिए अमेरिका और यूएस की फॉरेन पॉलिसी देखिए, हम अटैक कर देंगे, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, ये होगा वो होगा, आज ये बयान आज वो बयान। और फिर जो बाइडेन का जो, और देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया, अमेरिका इतना नीचे कैसे गिर गया। जो जो बाइडेन और शी जिनपिंग का फोन फोन पे बात हुई थी, उसको चाइना ने लीक किया अपनी औकात दिखाने के लिए, हम इतने बड़े हैं जी, देखो हमने लीक, आपको याद है हमने इस पर बात की थी। वो एक्सट्रैक्ट्स लीक किए गए जो डिप्लोमेटिक जेस्चर है ही नहीं, दिस वायलेट्स ऑल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ये दो लीडर्स की प्राइवेट बात है, उसको लीड किया गया। और फिर वो जरा हाथ मिलाओ जी,
यार अगर दुश्मनी करते हो तो औकात भी रखो ना, दुश्मनी करते हो तो औकात भी रखो, दोस्ती करते हो तो जज्बा भी रखो। हम तो दोनों की बातें करते हैं, ना आपकी दुश्मनी करने की औकात ना दोस्ती का जज्बा। सच्चाई तो ये है। अब फिर पहुंच गए अंकल सैम के पास नमस्ते करने। और चीमा साहब, हमारा जो दुश्मन है, जो हमारा दोस्त है, दो है। मोदी जी के अंडर ना ये दोगली राजनीति नहीं चलती। जो है, जो जहां है वो वहां है, बात खत्म। रशिया हमारा दोस्त है, उसके पीछे खड़े रहेंगे, कयामत तक खड़े रहेंगे। दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। अब तो यूएस ने भी बोल दिया जितना मर्जी तेल ले लो। वैसे यूएस हमें फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं करता, पर यूएस समझ गया यार यहाँ दाल नहीं गलनी है। अब इसका मतलब ये समझ भाई कि अब तो यूएस ने भी कह दिया ले लो, इसका मतलब ये है कि अच्छा लगा दिल को, नहीं नहीं एक नहीं, जो है मैं ठंडक पड़ गई फॉर एवर के, एटलीस्ट जो है ना, चलो इनकी तरफ जो टिक टिक लगी थी वो बंद हो गई, एक मैं ठंडक तो पड़ी है ना। नहीं, मैं आता हूँ। देखिए, मैंने कहा था चीमा साहब, यूएस को लगा यहाँ दाल नहीं गलेगी। जब दाल नहीं गलेगा था भैया ले लो, जो मर्जी करना करो, माई बाप कर लो। सवाल वो है, कोशिश तो उन्होंने बहुत की, उन्हें देखिए, चाइना आज दुम हिलाता हिलाता अंकल सैम के आगे खड़ा है ना, फोटो खिंचा रहा है ना, फोटो खिंचा रहा है ना। देखिए, हम तो चाइना के पास नहीं गए और चाइना की हमारे पास आने की औकात नहीं है। हमारा जो दुश्मन है चीमा साहब। जो दोस्त है, दोस्त के साथ खड़े। पुतिन दोस्त है, बिल्कुल खड़े हैं। और आज भी हम कहते हैं यूक्रेन में आप सीज फायर करवाइए, ह्यूमैनिटी के लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए यही अच्छा है। और आपके शो पर मैं कई बार प्रेडिक्ट कर चुका था सर, यूरोप विल बी द फर्स्ट वन टू गेट इन रिसेशन। फर्स्ट कंट्री विल बी यूके। जर्मनी का आपको पता है -0.3 इकोनॉमिक आउटलुक है। आपका यूएस इज इन रिसेशन, आपका चाइना इज इन रिसेशन। So what has this Ukrainian conflict given to the world? I have no understanding of it except recession and disaster. और इस कैंसर पे अगर दुनिया की नजर रहे, और उस पर रहनी भी चाहिए, और किसी भी कंट्री को ज़ेलेंस्की का जैसा लीडर ना मिले। ऐसे लीडर बहुत खतरनाक है। चले, ये तो एक चीज है कि नजर ये आ रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा खुश हो रहा है कि भाई एटलीस्ट G20 आ रही है। सुमित भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो रशिया से अगर लेट से आप तेल कॉन्टिन्यूस लिए लिए जा रहे हैं, सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं, क्या कोई सऊदी अरब, रशिया एंड इंडिया का कोई एनर्जी नेक्सस भी बन रहा है? एंड दैट इज टू, जिसे कहते हैं ना, जिसे हमारे उर्दू में कहते हैं जिच करना अमेरिका को या वेस्टर्न ममालिक को, क्या कोई ऐसी चीज हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, मैंने कहा आपसे पूछूं कि इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, दे आर लाइक, मतलब दे आर गेटिंग क्लोजर व्हाइल अनोइंग द वेस्ट। हालांकि वेस्ट ये कह रहा है कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोई नेक्सस आप देखते हैं एनर्जी का आइंदा आने वाले दिनों में? और खासतौर पर जो मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया आना था वो भी नहीं आए, खैर पाकिस्तान भी नहीं आए, वो शायद वैसे ही उन्होंने अपने दौरे सारे कैंसिल कर दिए। देखिए जीवा साहब, जो एनर्जी नेक्सस की आप बात करते हैं, एसोसिएशन या कार्टेल या जो भी आप कहना चाहें, मैं तो इसे बोलूंगा कि एसोसिएशन। तो मतलब देखिए, अब ओपेक प्लस में ऑलरेडी रशिया है। ओपेक में अधिकतर देर इस्लामिक कंट्रीज, और रशिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री इन ओपेक प्लस, और रशिया एक बड़ा मेंबर है ओपेक प्लस का, ठीक है। अब ओपेक प्लस में रशिया तेल उतना निकालता जो ओपेक प्लस का फायदा होता, पर रशिया अपना तेल $30 सस्ता बेचता। अब देखिए, महीने का, दिन का $150 मिलियन, और महीने का $405 बिलियन, और साल का $54 बिलियन। सो विल से $54 बिलियन बाय बाइंग रशियन ऑयल। बहुत क्लियर सी बात है। एमबीएस साहब को ये पता है कि जितना रशिया ने मार्केट शेयर लिया, मेरे लिए वापस लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सस्ता बेच रहा है ना। मैं तो आपके थ्रू कई बार उनसे अपील कर चुका, आप हमारे भाई हैं, आप हमें रशिया से भी सस्ता तेल बेचें, और आप रुपयों में पेमेंट लें, हम आपसे भी तेल लेंगे। अब देखिए, आप लास्ट ईयर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से $20 बिलियन का तेल लिया। $20 बिलियन का तेल, ऑलमोस्ट हाफ दैट व्हाट वी बॉट फ्रॉम ओपेक। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है जी। ये रही बात हमारी। तो ये जो ये चेंजिंग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है व्हिच आर ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस एंड मार्केट पैराडाइम्स। तो ये कोई नेक्सस नहीं बना, कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं हो रही है। हम कहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें सस्ता तेल देगा हम उससे लेंगे। सऊदियों को हमें सस्ता तेल देना चाहिए, अमेरिका को साल तेल देना चाहिए, रुपये में हमसे पेमेंट लेनी चाहिए, हम तो तैयार हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं कि रशिया से ही तेल लेना है, मतलब काम व्हाट में वी विल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। रशिया सस्ता दे रहा चाहिए साहब। करीब $54 बिलियन वी आर सेविंग। $54 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन कैश सेविंग इज कैश अर्न्ड। तो इसीलिए हम तो करेंगे। और
अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कुछ ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ा जिससे नेशनल का इंटरेस्ट होता है, करना चाहिए, और हर सॉवरेन और डेमोक्रेटिक कंट्री को ऐसा करना चाहिए। अल्टीमेटली हम चाइना तो है नहीं कि शी जिनपिंग की मर्जी क्या वही होगा, 100 करोड़ लोगों को तो बंद नहीं कर सकते ना। और बिल्कुल। आपने शायद, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपने देखा होगा आज मोदी जी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे। दो चार चीजें बता दूं चीमा साहब, अभी मैं डिबेट पे ही था। पहला उन्होंने कहा यार हमने 55,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, दैट इज 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ 8 सालों में। हमने 3 करोड़ लोगों को घर दिए। 3 करोड़ लोगों को घर देने का मतलब है मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने 350 मिलियन धन धन अकाउंट खोले, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने जिन लोगों को वैक्सीन लगाया, दैट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड होल ऑफ यूरोपियन यूनियन पुट टुगेदर। आज हमारा पेमेंट मार्केट इज मोर देन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड चाइना पुट टुगेदर इन 7 years। हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये जो हम टेंजिबल चीजें, और हमने जितने लोगों को खाना खिलाया, दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मीना, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका जिसे कहते हैं मीना, पुट टुगेदर, उससे ज्यादा लोगों को हमने कोविड में खाना दिया। तो आज हम चीजों को वर्ल्ड स्टेज पे बड़े बड़े कंटिनेंट्स और कंट्रीज के साथ बेंचमार्क कर रहे हैं। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमने स्टेडियम बनाया सबसे बड़ा, हमने स्टैचू बनाया सबसे बड़ा, और पीछे जो हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, LCA, LCH, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, अपना फार्मा, और हमारा एक नया सेक्टर उभर रहा है where we are number 3rd in the world today, that is space. Space may already being, now the world acknowledges we are space number 3. So there are around 8 to 9 sectors where we are doing for the world. और जो मेरा thought process था, I was happy the honorable prime minister was talking, मतलब it's a pledge, it's a kind of a, क्या बोलूं, छोटा सा आदमी क्या बोलूं, तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया अपने लिए नहीं बना रहा, इंडिया सबके लिए बना रहा है। जो हम चीजें बना रहे सबके लिए बना रहे, सबको उसका शेयर दे रहे, सबको उसका एक्सेस दे रहे हैं। ये चीज थी, क्योंकि आपने मुझे पूछा था हाउ इज इंडिया डिफरेंट, मैंने कहा अगर आप सबके लिए बनाएंगे, सबको साथ लेके बनाएंगे, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। चीमा साहब, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा घर देना, सड़कें बनाना, स्टैचू बनाना, एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की, हमारे LCA और ब्रह्मोस की डिमांड तो ऑलमोस्ट दुनिया के 70 कंट्रियों से, 70 countries from the world want to buy BrahMos from us, and we are now exporting medicine to more than 200 countries, almost all of the world, and 1/3 of the biggest market is United States of America. Sir, every third American lives and survives by Indian medicine. That is what I'm telling you. These are the things what we are doing. अब अपने लिए नहीं करे, छोटी लेवल पे नहीं करे, and we are the fastest growing large economy. तो आज मोदी जी ने भी एक्सटेंशन कर दिया लार्ज इकोनॉमी। ये नहीं कि आप तिम्बकतू से में कंपेयर करो, एक छोटा सा जजीरा से कंपेयर करो, छोटे से करो, बड़े से करो, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी एंड वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। ये टैंजिबल चीजें हम दुनिया के स्टेज पे G20 पे हम इसको कंटिनेंटों से, हम अपनी डेवलपमेंट को अब कंटिनेंटों के साथ बेंचमार्क करते हैं, दैट इज व्हाट इज। और जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस है वो तो अपना यूरोप, अफ्रीका और आप ये अमेरिका को मिलके उससे ज्यादा लोग हमने कवर कर लिए, या बिल्कुल सही। यूरोप और अमेरिका को मिलके तो कर ही लिए। सुमन भाई ठीक हो गया, लेकिन एक बात मैं थोड़ा माजी में जानना चाहूंगा, माजी में क्या, अगली डिस्कशन से जी आप क्या समझते हैं ये जो शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मुलाकात हुई है, आपका क्या ख्याल है इसमें? क्या कोई परेशानी है इंडिया के लिए? क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की अपनी राइवलरी है, तीसरी तरफ इंडिया अमेरिका जो है वो ये लगता भी नहीं है कि वो चीन के साथ खुल के इंगेज होना करना चाहता है, कोई कॉन्फ्रंटेशन करना चाह रहा है। सो हाउ डज इंडिया सी दिस? क्या ये कोई परेशानी तो नहीं है इंडिया के लिए कि अगर ये हॉस्टिलिटी कम होती है तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया के कल कलां को, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो मिल रही है? देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी में एक होता है, यू कैन टॉक, ईट, ड्रिंक एंड डाइन, बट कीप योर गन पाउडर ड्राई। पीस, ओनली पावरफुल कैन एंश्योर पीस। अगर आप पावरफुल हो तो यू कैन एंश्योर पीस। LCA मोदी जी का कहना है, एल्स यू कैन नॉट। डिप्लोमेसी में एक फोरम्स में अपना काम करना होता है, इकोनॉमिक फोरम में अपना एजेंडा चलेगा, बट जो हमारी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी मिलिट्री की तैयारी, वो पूरी है। अब जनरल साहब ने पीछे बोला था कि भाई हमारी अपनी, वी आर फुली, इट इज काइंड ऑफ स्टेबल बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमारी तैयारी पूरी। अगर आप बोलेंगे तो अभी टाइम कम है, तो आपको 15-20 चीजें ऐसे गिना दूंगा जो हमने पीछे 1 साल में किया टू इंक्रीज अवर प्रिपेयर्डनेस फॉर दैट। तो अमेरिका और चाइना की दोस्ती टुडे चाइना की मजबूरी है। चाइना आ रहा, भाई साहब मुझसे बात कर लो, मुझसे कर लो, ताकि आपने देखा जिस दिन शी जिनपिंग आया था, $100 बिलियन चीमा साहब,
of net worth Chinese stocks lost. So $1 billion, huh? It's not a small amount. And do you know, sir, that 99% of the mutual funds in China have no return now. No return. अगर आपका 1 बिलियन भी म्यूचुअल फंड में, आपका जीरो रिटर्न, ऑल हैज बीन वाइप्ड आउट. ऐसे में मरता क्या ना करता. अभी ये जो मैं आपको जो चाइनीज जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे, मैं कहा इतने घूम रहे साउथ चाइना सी में, एक आध उड़ा दो भाई. गत्ते वाले क्यों उड़ाते, एक आध असली भी उड़ा दो. ये मज़ार शरीफ में तुम प्ले वो क्या कहते हो, तुम उस पे उतरते हो प्ले स्टेशन में, और गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाते हो, और वो स्टूडियो में बर्फ डाल के नाचते हो. यार कोई तो चीज असली कर लो, कोई जो चीज दिखा दो कि तुम में दम है. ये देखिए अमेरिका, ये जो अमेरिका को इन्होंने दांत दिखाए थे ताइवान पे, और आज ये जो हाथ मिला रहे थे और ऐसे खड़े थे, आपको लग रहा है कि चाइना की कोई औकात बची है? सर मैंने आपको पहले भी कहा, चाइना कैन नॉट गो टू वॉर. चाइना वॉर होगा तो पूरा खत्म होगा. जो टाइम बाद में लगेगा खत्म होने, वो जल्दी खत्म हो जाएगा. और हमें चाइना किससे क्या बात करता है, क्या नहीं करता, हमारी डिप्लोमेसी अलग काम करती है, हमारी पॉलिटिक्स अलग है, हमारा नेशनल सपोर्ट और मीडिया अलग, और हमारी आर्मी एक अलग डायमेंशन पे काम करती है. 4 डायमेंशन होते हैं डेमोक्रेसी के: मीडिया, politics, army, diplomats, and everything. All the 4 pillars of democracy are working in tandem for the supreme national interest. We can talk, we can walk, we can dine, we can wine, but our gunpowder is always dry. चलें, लेट्स सी क्या होता है. वक्त आने पे गन पाउडर चलता भी है कि निरी बातें ही होती हैं, क्योंकि वो बातें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं. लेकिन वक्त ये है ना सुमित भाई, वो बताएगा क्या जी चीज़ें होती हैं. जी चीमा साहब, ये 43 साल पहले भी चीनियों का गन पाउडर नहीं चला था. वियतनाम ने इनको पीट के भगा दिया. यहाँ नहीं चले, तो वो तो जमाना बदल गया सुमित भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, जमाना बदल गया. लेकिन देखेंगे कि लीडरशिप के मुंह से चीन का नाम निकलता है, शी जिनपिंग का निकलता है कि नहीं निकलता, मैं बताता ये हूँ. भी इम्पोर्टेंट है. इंडिया अमेरिका तो खुल खिला के चीन पे तनकीद कर लेता है इंटरनेशनल फोरम्स में, इंडिया को नहीं कभी करते देखा. पता नहीं मोदी जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सर जब हम एक्सपेंशनिस्ट बोलते हैं, जब हम विस्तारवादी बोलते हैं, वो केवल एक ही कंट्री है, वो है चीन. दूसरी बात बताऊं, आप कह रहे वक्त बदल गया है. वक्त अगर बदल गया तो गधे के दो पैर के हाथों में बदल गया क्या? हैव डंकी स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट? ये तो गधों का मुल्क है. ये तो इनके आज भी, तब भी 4 पैर थे, आज भी 4 पैर ही है. चले, लेट्स सी क्या होता है. थैंक यू वेरी मच सुमित भाई. थैंक यू सर.